अपने बच्चों के जीवन के रक्षण के लिए यदि जरूरत पड़े तो इन असुरों का गला काट के इनका खून पी जाओ। महादेव शिव और जगत जननी जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं महाकाली डॉक्टर उदिता त्यागी आप सारी बहनों के चरणों में नमन करती हूँ। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, गुरुदेव को लगा कि मलेच्छों की राक्षसों के सामने जो लड़ाई है उसमें देवता मतलब पुरुष अपने हिस्से की लड़ाई लड़ चुके हैं। अब समय आ गया है महाकाली के आवाहन का। देवता दानवों का युद्ध तो सबको पता है, असुरों का युद्ध सबको पता है। जब लड़ाई हुई शुरू तो देवता लड़े और राक्षस लड़े और लड़ाई इतनी भयंकर होती चली गई कि सब सारी सृष्टि में हर जगह देवता हारने लगे, क्योंकि असुरी शक्ति जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब उस असुरी शक्ति का संहार तो होना जरूरी है, नहीं तो सृष्टि का संहार हो जाएगा, सृष्टि का नाश हो जाएगा। तब देवता किसके पास गए? अपने देवाधिदेव भगवान महादेव के पास, विष्णु जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, महेश जी के पास कि भाई अब किया क्या जाए। तब महाकाली का आवाहन हुआ और वो भी तब हुआ जब दुर्गा माँ भी युद्ध में अपनी लड़ाई लड़ चुकी थी और लगा कि वहां पर भी पलड़ा असुरों का ही भारी हो रहा है। हुआ क्या था कि जो रक्तबीज नाम का एक राक्षस था वो युद्ध लड़ रहा था सबसे। उसकी खास बात क्या थी कि जहां उसके खून की एक बूंद गिरेगी वहां पर उसके जैसे और राक्षस पैदा हो जाएंगे। अब देवता और माँ दुर्गा नाश करती जा रही हैं, संहार करती जा रही हैं, लेकिन जहां उसकी रक्त की बूंद गिर रही है वहां क्या हो रहा है? तुरंत एक नया राक्षस, नया असुर। अब बताओ इन रक्त बीजों का क्या करोगे? इतने रक्त बीजों से कैसे छुटकारा पाया जाए? तब महाकाली माँ का आवाहन किया गया और महाकाली माँ ने देखा कि जितना मैं इसका संहार करती हूँ ये उतने उससे ज्यादा पैदा हो जाते हैं। तब माँ ने जो किया वो किया जो हर माँ के लिए आखिरी उपाय है। आखिरी उपाय, माँ ने रक्त बीज की गर्दन काटी। खप्पड़, माँ का खप्पड़ सुना है? माँ ने खप्पड़ में उसका रक्त भरा, एक बूंद भी रक्त की नीचे नहीं गिरने दी और उस लहू को क्या किया? तो ये अल्टीमेट था, ये पराकाष्ठा थी अपने बच्चों के जीवन के रक्षण के लिए। यदि जरूरत पड़े तो इन असुरों का गला काट के इनका खून पी जाओ, नहीं तो ये आपके बच्चों को नहीं छोड़